नमस्कार साथियों, एसटीसी इलेक्ट्रिक गोंडा की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में टॉपिक पे बात करेंगे वो है WAG-12B लोकोमोटिव के अंदर जो मेन एयर यूनिट लगी हुई है उसके बारे में, कि वो उसकी यूनिट कहाँ लगी हुई है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और वो कैसे वर्क करते हैं और आप कंप्रेशर का ऑयल लेवल कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि WAG-12 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, जब लोगों नॉर्मल चलता रहता है या कंप्रेशर बंद रहते हैं तो ऑयल नहीं दिखाई देता है, तो लोगों की कंप्लेंट्स रहती हैं कि कैसे हमें ऑयल चेक करना है। तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। WAG-12B लोकोमोटिव में मेन एयर सप्लाई यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में मासू बोलते हैं, वो कहाँ लगा होता है और कैसे वर्क करता है। चलिए शुरू करते हैं। WAG-12 जैसे कि आप लोगों को पता है, दो सेक्शन को मिलाकर एक लोको बनाया है। जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये दो सेक्शन को जोड़कर, प्रीवियस वीडियो में मैंने भी इसके बारे में बात की है, तो ये दो सेक्शन को जोड़कर एक सेक्शन लोको कंप्लीट किया गया है लोकोमोटिव। अब इसके एक सेक्शन, मान लीजिए ये ए है, ये बी सेक्शन है, इन दो जो चीज़ ए में लगी हुई है वही बी में लगी हुई है, ताकि कोई भी सिंगल पॉइंट फेलियर आपको ना मिले। जब भी आपकी किसी भी कारण से कोई भी फेलियर से, मान लीजिए कंप्रेसर अगर एक सेक्शन का फेल हुआ, तो दूसरे सेक्शन का कंप्रेसर ऑटोमेटिक चलकर दोनों जो सेक्शन है उनको चला सके। तो इसीलिए ये दो सेक्शन है, इन दोनों में यहाँ ये मशीन रूम है बीच से, अगर रास्ता अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर इस मशीन रूम में यहाँ पर एक लगाया गया है मासू। सेम अगर ये सेक्शन उल्टा हो जाएगा तो एक यहाँ लगाया हुआ है, यानी कि एक सेक्शन में मशीन रूम में यहाँ और दूसरे में यहाँ सेक्शन है, तो उल्टा हो जाएगा, तो वहाँ पर लगाया गया है मेन एयर सप्लाई यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल रहे हैं मासू। ये ईच सेक्शन ऑफ द डबल बोबो टाइप का जो लोको है उसमें इक्विप्ड है, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 2430 LPM है। 2430 LPM है बिफोर ईयर ड्रायर, यानी कि 2430 जो है वो आपका ईयर ड्रायर लगा हुआ है, उससे पहले की जो कैपेसिटी है वो इतना आपको दिखाई देगा। अब क्योंकि कंप्रेसर लगा हुआ है तो उसको कंप्रेस्ड हवा की ज़रूरत भी पड़ेगी, ताकि वो उसको कंप्रेस करके आगे भेज सके। अब क्योंकि WAG-9 में तो नीचे की तरफ आप देखते हैं कि अंडर फ्रेम में कंप्रेसर लगे हुए हैं, वो वहाँ से आपका जो है सेक्शन कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये मशीन रूम के अंदर है तो ये सेक्शन कैसे करता है, इसके लिए ये तीन इंटरफेस या तीन चीज़ें बताई गई हैं। जो कूलिंग एयर इनलेट है वो साइड वाल से लेता है, एक जो लेता है वो आपके कार बॉडी है, उसका डक्ट है, वो आपकी साइड वॉल जो है उसको काट के वहाँ पर लगाया गया है। उसी तरीके से कूलिंग आउटलेट जो है वो आपकी रूफ की कार बॉडी, जो ऊपर रूफ है उसकी कार बॉडी में कटिंग करके एक डक्ट लगाया गया है, और जो आपका कंप्रेस्ड सेक्शन लाइन इनलेट है वो आपकी जो है वॉल ऑफ द कार बॉडी पर लगाया गया है, यानी कि जो साइड की वॉल है कार बॉडी वहाँ पर लगाया गया है। इस तरीके से साइड वॉल से कंप्रेस हवा लेता है, उसको कंप्रेस करके आपके उसमें भेजता है, और आउटलेट जो है ऊपर की तरफ लगाया गया है। तो इस तरीके से ये काम करता है। मैंने आपको बताया था दो सेक्शन है, दोनों में दो यूनिट लगाई गई है। एक अगर किसी भी कारण से ये सेक्शन अगर फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये दूसरा सेक्शन चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये दूसरे सेक्शन का कंप्रेसर जो चालू हो जाएगा, ये ख़राब भी रहेगा तो भी इसकी सप्लाई इधर जाती रहेगी, और आपका जो सेक्शन है लोको है वो सिंगल पॉइंट फेलियर पर फेल नहीं होगा। मेन सप्लाई यूनिट जो है वो देखिए इस तरीके से दिखती है, मशीन रूम में लगी होती है। ये फिगर आपको इसमें दिख रहा होगा। एक डक्ट ये रहा जहाँ से आउटलेट है, एक ये इनलेट आपको दिख रहा है, और एक कॉरिडोर व्यू अगर आपको दिखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। इसी के ऊपर एक कंप्रेसर लगा हुआ है,
और एक एयर ड्रायर को भी माउंट किया गया है और एक बेबी कंप्रेसर जिसको हम बोलते हैं, जिसको यहाँ ऑक्सिलरी कंप्रेसर बोला गया है, वो भी लगा हुआ है। और इसी के नीचे ही एक 1000 लीटर कैपेसिटी का टैंक लगाया गया है जिसको हम लोग MR टैंक बोल सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से जो सारी यूनिट आप जो WAG9 में देखते हैं अलग अलग लगा हुआ है कि कंप्रेसर नीचे लगे हुए हैं, बेबी कंप्रेसर न्यूमेटिक पैनल के पास लगा हुआ है और एयर ड्रायर आपका कैब की नीचे अंडर फ्रेम में जहाँ से आप सीढ़ी के पास चढ़ते हैं वहाँ लगा हुआ है। तो वो इन जो सारी यूनिट जो WAG9 में अलग अलग लगी हुई थी उनको यहाँ पर एक साथ इकट्ठा करके एक जगह लगा दिया गया है और उसको बोला गया है मेन एयर सप्लाई यूनिट, यानी कि शॉर्ट में अगर हम बोले तो मासू। तो यहाँ पर देखिए आपको एक मेन कंप्रेसर दिखाई दे रहा होगा जो लगा हुआ है। ये आपको जो बड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका है एयर ड्रायर और ये आपका हो गया कंप्रेसर। ये आपको दिख रहा है ऑक्सिलरी कंप्रेसर या बेबी कंप्रेसर और नीचे जहाँ आपको दिख रहा है ये 1000 लीटर का MR टैंक, यहाँ पर 1000 लीटर का MR टैंक यहाँ पर रखा गया है। इसी के नीचे कुछ कटआउट कॉक भी लगे हुए हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ 2 सेफ्टी वाल एक यहाँ लगा हुआ है, एक एयर ड्रायर के पास सेफ्टी वाल लगा हुआ है। तो ये 2 सेफ्टी वाल भी इसके ऊपर लगे हुए हैं। टोटल व्यू अगर आपको दिखेंगे तो ये इस तरीके से दिखता है। कंप्रेसर का इस तरह से दिखाई दे रहा है, एयर ड्रायर लगा हुआ है, कंप्रेसर है, यहाँ बेबी कंप्रेसर आपको दिख रहा है और नीचे आपका MR टैंक लगा है। इसी पूरी कंप्लीट यूनिट को बोल दिया जाता है मासू, यानी मेन एयर सप्लाई यूनिट। अब जो सबसे ज़रूरी 2 काक जो आपको दिखेंगे वो जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक है A13 काक और दूसरा है A11 काक। एक काक होता है A10 काक, वो भी इसके साइड में लगा होता है, बहुत ज़रूरत नहीं है। तो ये जो A13 काक आप देख रहे हैं ये सबसे ज़रूरी काक है। अगर ये काक को आपने किसी भी कारण से बंद किया तो फिर आपका सिस्टम से ये कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा, यानी कि इसका ऑपरेशन एकदम डेड हो जाएगा। तो ये कॉक आपको जब तक ज़रूरत ना हो तब तक आपको खुला रखना है। पहले ये एक काक यहीं पर लगाया गया था, लेकिन ऑपरेशन में क्या होता, किसी भी कारण से काक अगर खुला रह गया तो सारा का सारा प्रेशर ड्रॉप होता रहता था और आपका कंप्रेसर लगातार चलता रहता था। इसीलिए अब अगर आपको MR को ड्रेन करना है तो फिर आपको ये न्यूमेटिक पैनल पर जहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ एक कॉक लगा हुआ A11/1, इसको जब आप खोलेंगे तो आपका हवा लीकेज होना शुरू हो जाएगा और फिर आपके MR टैंक का भी प्रेशर ड्रॉप होगा और जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो जब ये कॉक आपका खुला होगा तो ऑटोमेटिक आपका कंप्रेसर चलने लगेगा। कंप्रेसर के चलने की कुछ शर्तें हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। तो आपने ये 2 कॉक समझे, एक A13 कॉक जो आपके MR टैंक के एकदम नीचे लगा हुआ है, अगर इसलिए को आपने बंद किया तो आपका जो कंप्रेसर है वो आइसोलेट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये आपका न्यूमेटिक पैनल के ऊपर लगा हुआ A11/1, अगर इसको आप खोलेंगे तो आप यहाँ से अपने MR को ड्रेन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कि कंप्रेसर का रेगुलेशन कैसे होता है। अब जैसे WAG9 में तो RGCP टाइप के स्विच लगाए गए हैं, वो आपके प्रेशर को सेंस करते हैं और उस प्रेशर के हिसाब से आपके कंप्रेसर का जो है संचालन होता है। WAG12 में कैसे कंप्रेसर का मैनेजमेंट जो है वो TCMS के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जब आपके MR टैंक का प्रेशर 8 kg पर होगा, ये ±0.02 चलता है, यानी कि जो टोटल वैल्यू है उसमें इतने का डिफरेंस हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस। अगर 8 kg है तो आपका एक कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, वही प्रेशर आपका बढ़ता हुआ अगर 10 kg पहुँच गया तो जो कंप्रेसर आपका जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा। यानी कि 8 से 10 kg की जो साइकिल है वो चलती है। 8 kg जैसे ही प्रेशर आएगा तो एक कंप्रेसर स्टार्ट होगा, जैसे ही 10 kg पहुंचेगा तो वो कंप्रेसर आपका स्टॉप हो जाएगा।
अगर मान लीजिए किसी कारण से लीकेज हो रहा है और आपका प्रेशर घटता घटता 6.5 kg/cm² पर पहुंच गया, तब आपके दोनों कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आपका प्रेशर 10 kg पूरा नहीं होता। देन यानी कि अगर आपका उसके बाद भी अगर 5.5 पर अगर घट के पहुंच गया, यानी कि अगर दोनों कंप्रेसर चल रहे हैं फिर भी इतना बड़ा हैवी लीकेज है कि आपका एमआर प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है और घटते हुए 5.5 kg प्रेशर पे पहुंच गया, तो जो है आपका ट्रैक्शन इनहिबिटेट हो जाएगा, यानी कि अब आप ट्रैक्शन नहीं ले पाएंगे, ट्रैक्शन आपका कट ऑफ हो जाएगा। और उसी के से ये तो आपके 4 सिनेरियो हो गए कि कैसे आपके कंप्रेसर चलेंगे। अगर 12.2 kg/cm² पर पहुंचा तो कंप्रेसर का जो सेफ्टी वाल्व है वो ब्लो करना शुरू कर देगा और 10.7 kg पर जो सेटिंग की गई है वो सेफ्टी वाल्व मेन एमआर का जो रिजर्वायर का सेफ्टी वाल्व है वो ब्लो करना शुरू कर दे। तो ये सारी रेटिंग्स हैं कि कैसे कैसे आपका कंप्रेसर रन करता है। अब मिनिमम टाइम ऑफ गैप का जो है वो 20 सेकेंड होता है दो स्टार्ट होने के अंदर। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग फोर्स स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कंप्रेसर इज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड बाय द TCMS यानी ट्रेन कंट्रोल सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ लिमिट डिटरमाइंटल रिपीटेड कंप्रेसर स्टार्ट, यानी कि जो आपके कंप्रेसर स्टार्ट होते हैं उनमें मिनिमम कम से कम 20 सेकेंड का गैप रहता ही रहता। तो ये हो गया आपका कंप्रेसर का रेगुलेशन कैसे होता है। आगे देखते हैं कि कंप्रेसर का मैनेजमेंट कैसे होता है। कंप्रेसर का मैनेजमेंट कैसे होता है। अब क्योंकि WG9 में तो अंडर फ्रेम में लगे हुए हैं तो वहाँ तो ऐसे ही चलता है कि आपका जो प्रेशर है आप एक के बाद एक चलता है, यानी एक बार में एक कंप्रेसर चलेगा तो नेक्स्ट में दूसरा कंप्रेसर चलेगा, वो RGCP के द्वारा या जो प्रेशर स्विच है उनके द्वारा कंट्रोल्ड होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मशीन रूम में लगा हुआ है इसीलिए इसमें जो सेटिंग दी गई है वो टेम्परेचर बेस्ड दी गई है कि ये जो आपके दोनों मशीन रूम्स के कंप्रेसर हैं या दोनों सेक्शन के कंप्रेसर हैं वो कैसे चलेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ें दी हुई है। अगर मान लीजिए आपके मशीन रूम का टेम्परेचर लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी जो आपका मशीन रूम का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से कम है, तो MPU स्टार्ट कंप्रेसर ऑफ बोथ सेक्शन ऑन ऑड इवन डे बेसिस। यानी कि अगर आपके मशीन रूम का टेम्परेचर जैसे सर्दी का दिन है तो अगर वो 50 डिग्री से नीचे ही रहेगा तो जो आपका MPU है वो एक दिन को छोड़ के या ऑड इवन करके ही चलाएगा, यानी कि ऑड डेज में एक कंप्रेसर जो चल रहा है तो इवन डेज में दूसरा कंप्रेसर चल रहा है। शर्त वही है कि उसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। अगर मशीन रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री के बीच में अगर है, यानी थोड़े गर्मी के दिन है, तो आपका MPU स्टार्ट है वो कंप्रेसर बोथ सेक्शन के हावरली बेसिस पर आपका स्टार्ट कर देगा, यानी 1 घंटे में दूसरे घंटे में दूसरा, इस तरह से हावरली बेसिस पे वो कम्युलेटिव रनिंग टाइम है। एक वन कंप्रेसर का कितना वर्कना है उसी हिसाब से 1 by 1 एक सेक्शन का एक बार में दूसरे सेक्शन का दूसरे बार में, यानी हावरली बेसिस पे चलाएगा। अगर इसके बाद भी अगर ये 55 डिग्री से भी अगर आपका कम बढ़ा तो फिर ये अल्टरनेट चलाएगा जब तक कि आपका टेम्परेचर लेस देन 50 डिग्री ना पहुंच जाए, यानी कि वो अल्टरनेट अपने आप चलाता रहेगा जब तक कि सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से नीचे की तरफ ना चला जाए। अगर किसी, मैंने अभी बताया था पहले कि किसी भी कारण से एक यूनिट अगर फेल हो गई तो TCMS वो है ऑटोमेटिक दूसरे सेक्शन की यूनिट को स्टार्ट कर देगा और आपका लोगो उस वाली यूनिट से काम करना जारी रखेगा। ड्यूरिंग स्टार्टअप बोथ कंप्रेसर विल बी रन क्रिएट MR। जब भी आप शटडाउन के बाद लोगों को एनर्जाइज करते हैं तो MR प्रेशर बनाने के लिए दोनों आपके, ताकि जल्दी से आपका MR प्रेशर बने। आपकी मान लीजिए लोड पर आप अटैच हैं गुड्स पे, तो 40, 42, 43 वैगन्स की कोई गाड़ी है तो उसको चार्ज होने में समय लगता है, MR खर्च होता है। तो जब तक कि पूरी गाड़ी चार्ज ना हो जाएगी और आपका MR प्रेशर पूरा 8 से 10 kg क्रिएट ना हो जाए तब तक आपके दोनों कंप्रेसर लगातार चलते रहेंगे। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर बेस्ड आपका है। 50 डिग्री से कम रहेगा तो 50 से 55 के बीच में रहेगा और 55 से ज़्यादा रहेगा तो कैसे चलते रहेंगे ये डिसाइड होता है आपके MPU के द्वारा। अब बात करते हैं कि फोर्स मोड
कैसे चलाते हैं। अब WAG9 जो लोगो होता है उसके पैनल ए पर स्विच लगा होता है। उस स्विच की 3 पोजीशन होती है। ये इस तरह से एक स्विच है, इसकी 3 पोजीशन है, एक है ऑटो, एक है मेन, एक होता है ऑफ। यानी कि इस प्रकार आपने ऑटो पे रखा हुआ है तो दोनों कंप्रेसर 1 बाई 1 चलते रहेंगे, यानी कि 8-10 kg एक चलेगा, फिर दूसरा 8-10 kg दूसरा चलेगा और ऑटोमेटिक आपके PMR प्रेशर को मेंटेन रखेंगे। मेन की तरफ अगर इसको आप पकड़ के रखेंगे तो आपके दोनों कंप्रेसर एक साथ जब तक चलते रहेंगे जब तक कि आप इसको मेन पर रखेंगे। और अगर इसको आपने ऑफ, जो कि एक स्टैंड बाई है पोजिशन है, पे रख दिया तो आपके दोनों कंप्रेसर ऑफ रहेंगे जब तक कि इसको आप पे ऑफ पे रखा हुआ। इसी तरीके से अगर आपको मैनुअल ऑपरेशन करना है कंप्रेसर का तो उसके लिए भी यहाँ पर एक फोर्स मोड दिया गया है कि आपको चाहिए कि हम फोर्स मोड या फोर्सफुली इस कंप्रेसर को चला सकें। और उसके लिए यहाँ पर देखिए एक कंप्रेसर का स्विच दिया है, एक ऑटो है और उसकी पोजीशन एक मैनुअल पोजीशन है। यानी ऑटो पे रखेंगे तो मैंने अभी आपको जो करंट पोजीशन सिनारियो बताए थे वैसे चलता रहेगा, और अगर आप इसको फोर्स पर रख देंगे या इसको आप घुमा के मैनुअल की तरफ कर देंगे तब फिर आपका ये फोर्सफुली कंप्रेसर चलने रहेंगे। बाय एक्टिवेटिंग द मेन कंप्रेसर फोर्सिंग स्विच ऑन द राइट सेल्फ ऑफ द मैनुअल पोजीशन एक्टर कैन बी फोर्स बोथ कंप्रेसर टू रन रेस्पेक्टिव। यानी कि जब तक आप इसको मैनुअल पर रखे रहेंगे तब तक आपके दोनों कंप्रेसर चलते रहेंगे जब तक कि करंट का जो मेन रिजर्वायर प्रेशर है वो रहे। ड्यूरिंग फोर्स मोड कंप्रेसर मैक्सिमम प्रेशर लिमिट ऑफ 10.2 बार्स। यानी कि जब भी आप फोर्स मोड में रखेंगे तो जो आपका MR का प्रेशर है वो 10.2 kg या पर सेंटीमीटर या यहाँ बार में दिया हुआ है उतने पर लिमिट रहेगा उसके। तो आप इसको अगर चला रहे हैं तो इस तरीके से ये काम करेगा। WAG9 में कैसे काम करता है वो मैंने अभी आपको बताया, और इसका फोर्स मोड या ऑटो या मैनुअल कैसे काम करता है वो यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं कि थोड़े से इसके टेक्निकल स्पेक्स क्या होते हैं। वो मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि 1000 लीटर का एक MR टैंक लगा हुआ है, उसका एक कैपेसिटी होता है, वर्किंग कैपेसिटी 10 बार है और ऑटो 10 बार 3 सेकंड साइकिल का होता है, और ये जो बना हुआ है वो कार्बन स्टील। अब बात करते हैं इसी यूनिट पर एक बेबी कंप्रेसर भी लगा होता है, वो मैंने आपको देखा, ये हो गया, ये बेबी कंप्रेसर लगा हुआ है। ये U80 यूनिट का नाम दिया गया है। ये भी वही मासू पे ही माउंटेड रहता है और कंट्रोल और ब्रेक पैनल पे इसका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये इसके एक्टिवेशन यानी कि किस कैब का एक्टिव रहेगा उसके लिए पेंटो सेलेक्टर स्विच या जिस कैब को आपने एक्टिव किया है उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। यानी कि आपने सेक्शन 1 जो है उसकी कैब को एक्टिवेट किया है या सेक्शन 2 की कैब को एक्टिवेट किया है, जिस भी कैब को आप एक्टिवेट करेंगे उसी का ये चलेगा। और पेंटो सेलेक्टर स्विच की जो पोजीशन होगी, जैसे मान लीजिए आपको पीछे वाला पेंटो एक ही उठा के काम करना है तो पीछे वाले का, आगे वाला उठा के काम करना है तो आगे वाले, और बोथ का करेंगे तो फिर बोथ। तो जो आपके पेंटो सेलेक्टर की पोजीशन होगी उसी तरीके से आपका ये काम करेगा। इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है यानी कि 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो ये स्टार्ट होगा, और 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे ही ये बंद हो जाएगा। यानी कि जो बेसिक प्रेशर नीड है वो 6 से 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 6 पे जैसे आएगा स्टार्ट होगा और ये बंद हो जाए। लेकिन जब मेन कंप्रेसर आपका चलने लगेगा तब फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, वो सारा का काम आपका जो पेंटो कंट्रोल यूनिट है उस पर, वो सारा काम आपका मेन कंप्रेसर पर या MR से शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका ऑक्सिलरी कंप्रेसर यूनिट भी लगा है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि लोको वायलेट्स का मैंने देखा बहुत ही मैक्सिमम शिकायत होता है कि हम जा रहे हैं तेल देखने, वहाँ एक डिपिस्टिक गेज लगा हुआ है, उस गेज में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो तेल कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए कहा गया है कि अगर वैसे तो नॉर्मली अगर आप कोई भी अगर लोगों में फॉल्ट लाग नहीं है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसका आप चेक करिए, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें देखना ही है कि चाहते हैं कि आपको देखना है कि ऑयल लेवल क्या है, तो इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि उस समय आपके जो कंप्रेसर है वो कम से कम 5 मिनट चला हुआ होना चाहिए।
अगर वो 5 मिनट नहीं चलेगा तो इसमें आपको फिर तेल शो नहीं करेगा। तेल शो कराने के लिए इसको आपको 5 मिनट के लिए कंप्रेसर को चलाना जरूरी है। यहाँ देखिए ऑयल लेवल कंप्रेसर शुड बी चेक्ड यूजिंग द साइड ग्लास प्रोवाइडेड मासू, यानी साइड ग्लास दिया हुआ वहाँ से देख सकते हैं। और इसको देखने के लिए मेड ऑफ कम से कम आपको कंप्रेसर को लगातार 5 मिनट तक चलाना है, उसके बाद ही दिखेगा। चलाने के लिए क्या करेंगे, जब तक एमआर प्रेशर मेंटेन रहेगा तो वो चलेगा नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक है। तो उसके लिए आपको एमआर प्रेशर को ड्रॉप कराना पड़ेगा, तो एमआर को 8 kg से नीचे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था न्यूमेटिक पैनल पर इस साइड एक कॉग लगा हुआ है A11/1 BCM न्यूमेटिक पैनल, उसको आपको एमआर को ड्रेन कराना है। और जब आपका एमआर ड्रेन करेगा 8 kg से नीचे तो फिर आपके कंप्रेसर ऑटोमेटिक चलने के लिए उस एमआर को पूरा करने के लिए चलेंगे, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही अगर ये चाहते हैं कि आपका जो BLCP है या जो स्विच लगा हुआ है कंप्रेसर का, उसको आपको मैनुअल पर रख के भी आप अपने कंप्रेसर को चला सकते हैं। और आपको 5 मिनट कंप्रेसर स्टॉप होने के लिए वेट करना है। उसके बाद आपको साइड ग्लास में आपका तेल चेक करना है। अगर वो बिलो मिनिमम लेवल से नीचे है तो उसको आप लो कंसीडर करेंगे, और बिटवीन मिनिमम और मैक्स के बीच है तो फिर आप उसको ओके करेंगे। और अगर वो लो या मिनिमम से नीचे है, लो बता रहा है, तो फिर आपको उसको हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना है। जब आप रिपोर्ट करेंगे हेल्पलाइन पर तो वो बताएंगे कि इस पर आपको क्या करना है, क्या नहीं डिसीजन लेना है। तो ये इस तरीके से WAG-12 में जो मेन कंप्रेसर यूनिट लगी होती है उसके जो मेन कंपोनेंट आपने देखा, एक आपका मेन कंप्रेसर होता है, मेन कंप्रेसर 1 नंबर, एक आपका ईयर ड्रायर लगा होता है, और तीसरा आपका एक टैंक लगा होता है, और चौथा आपका एक बेबी कंप्रेसर लगा होता है, यानी कि एक बेबी कंप्रेसर लगा होता है। और एक कॉग A13 भी उसके ऊपर नीचे की तरफ कंप्रेसर टैंक के नीचे की तरफ माउंट होता है। तो इतनी सारी चीज़ें लगी होती हैं, और कैसे कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी आज की वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की है। वीडियो अगर आपको किसी पॉइंट पर अच्छी लग रही हो, इसका थोड़ा सा भी आपका ज्ञानवर्धन हो रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और नीचे कमेंट में लिखें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। लोगों से संबंधित हम उस पर बनाने की एकदम भरपूर कोशिश करेंगे टाइम निकाल के। और क्योंकि आप वीडियो अगर केवल देख के चले जाएंगे तो हमें लगेगा कि आप उसको ऑब्लाइज नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि एक वीडियो देखें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।